Hello students, welcome to all CSIR NET Chemistry by Unacademy. Welcome warriors. आप सभी वॉरियर्स का स्वागत करते हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करते हैं चैनल पर. आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन. Okay students, I am Alka Rani from Haryana, chemistry expert educator on Unacademy app. Only for understand chemistry you fill my imagination bond. आज का जो टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल पर भी देखा होगा या आपने टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का, तो उसमें आपके पास क्या है. देखिए, आपने जैसा, हाँ, वीडियो के टाइटल में यही है ना कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं. तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहेगा, क्योंकि ये बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एस्पिरेंट्स के लिए एक बेस्ट या इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. आप यही मेरे से जानना चाहते होंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने जो नोट्स होंगे वो आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं. कैसे बनाएंगे इफेक्टिव नोट्स, उन पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के दौरान आपको अपने नोट्स को कैसे बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ा आज का टॉपिक रहेगा. तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोट्स की. बच्चों को बहुत रहता है कि नोट्स बनाएं तो बनाएं, कैसे बनाएं. अगर मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट बताऊं तो मैंने कितने टाइप्स के नोट बना रखे होंगे. मैं अभी भी करंटली नोट्स बनाती रहती हूँ. अभी मैं करंटली रिएजेंट के नोट्स बना रही हूँ. ठीक है, मैंने आपको बताया भी होगा, आप सबने शायद मेरा कभी वो रजिस्टर देखा होगा जिसमें वो मोटा सा ऑर्गेनिक का, जिसे मैं ऑर्गेनिक पफ कहती हूँ. तो सॉरी, पफ नहीं, कफ. ठीक है, तो अभी भी प्रोसेसिंग पर है, क्योंकि ना नोट्स बनाने से जब आप खुद अपने हाथों से लिखते हो, सो यू नो दैट्स द बेस्ट पॉइंट फॉर यू. मतलब वो आपको ना बहुत हद तक चीज़ें समझ में आ जाती है, ऑटोमेटिकली याद हो जाती है. अब नोट्स के टाइप भी बताऊंगी और बताएंगे आपको कितने कितने टाइप के नोट्स हो गए. तो हमने कहा सबसे पहले एक होते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, किसी के, मतलब अपने नहीं, अदर के. अदर इज लाइक जैसे टॉपर के नोट्स ले लिए, मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. पीडीएफ वगैरह, टॉपर्स वगैरह के नोट्स ना बड़ी आसानी से मिल जाते हैं. ठीक है, टॉपर्स के नोट्स ले लिए, उनका पीडीएफ मिल जाता है, और उनके पीडीएफ को क्या करने शुरू कर देते हैं, प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं. ये चीज़ मैंने भी करी थी, बहुत पहले मैंने करी थी. और मैं बताऊं, दो चीज़ें थी. एक तो वेस्टेज ऑफ मनी हुई थी अच्छी खासी, थोड़ी बहुत ही जो सेविंग थी वो सारी बर्बाद हो गई इसके अंदर. मनी की वेस्टेज है. मैंने भी क्या किया था, कुछ टॉपर्स के नोट्स लिए थे, कुछ चैप्टर्स थे जो नहीं समझ में आ रहे थे, उनको प्रिंट आउट निकलवा लिया टॉपर के नोट से और सोचा कि इनसे काम बन जाएगा. पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से तो जीरो रिजल्ट आता. मतलब जीरो रिजल्ट. आप, मैं इतना लिख सकती हूँ कि यहाँ पे जीरो रिजल्ट, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता. तो अगर आप किसी और के नोट्स को, पीडीएफ आपको मिल जाता है किसी के नोट्स का, और आप उसका प्रिंट आउट निकलवाते हो या उसको अपने मोबाइल में रख के उसमें से देख के नोट्स बना रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, उसमें से देख कर नोट्स बनाना. पर वो भी मतलब इतना वर्थ इट सा नहीं लगेगा. किसी के नोट्स में से नोट्स बनाना तो क्या ही नोट्स हुए फिर वो. तो मैं आपको सबसे पहले ये अलर्ट कर दूं, आपको चेतावनी दे दूं इस चीज़ के लिए कि जो हम नोट्स की बात कर रहे हैं ना, जो हम यहाँ पर नोट्स की बात कर रहे हैं, तो उस नोट्स के अंदर ये बात ध्यान रखना कि कभी भी किसी टॉपर्स के या किसी और पर्सन के नोट्स का पीडीएफ प्रिंट करना, वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी होगा, और साथ ही साथ आपका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा.
सो दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी। अब आते हैं नेक्स्ट नोट्स, वो होते हैं क्लास नोट्स। ये क्लास नोट क्या होता है? मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आप YouTube से पढ़ रहे हो, आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो हर एक टीचर, स्पेशली केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है, हर एक टीचर अपने नोट्स खुद लिखता है। देखो सबसे बेस्ट टीचर वही है जो अपने नोट्स खुद लिख रहा है क्लास के अंदर, बने बनाए लेकर नहीं आ रहे। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हर टाइम पे तो कंडीशन लगी रहती है कि अगर ये रिएक्टेंट आ गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, हमारे पास कंडीशंस रहती हैं। तो मेरा मानना है कि क्लास में नोट्स बनते हैं। टीचर जो, जैसे अभी ये स्क्रीन है और मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया? क्लास के नोट्स ही तो हो गए। अब चाहे तो वो आप यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हो, और या फिर आप कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हो, कोई क्लासेस देख रहे हो, कोई कोर्स आपने ले रखा है, ठीक है, कोर्स से पढ़ रहे हो, आप वहां पर आपको क्लासेस के नोट्स मिलते हैं। जो अब मैं जैसे ये लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चे तो साथ के साथ नोट्स बना लेते हैं और कुछ बच्चे डिले नोट्स बनाते हैं। मतलब एक तो होता है कि बच्चे लाइव नोट्स बना लेते हैं, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ वो भी अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे बनाते हैं इसका रिकॉर्डेड नोट्स। रिकॉर्डेड नोट्स क्या कि क्लास खत्म होने के बाद वो नोट्स बनाते हैं, उस क्लास को दोबारा देखते हैं और उसके बाद नोट्स बनाते हैं। तो अब मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ क्लास नोट्स के बारे में। देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास नोट्स, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी कोर्स से पढ़ रहे हो, किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो बेसिकली वहाँ होता है क्या? मान लो आप मेरे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कम से कम 1 मंथ, किसी किसी बच्चे को तो सिर्फ 15 दिन लगते हैं, 15 दिन या 1 मंथ उस बच्चे को थोड़ी दिक्कत आती है नोट्स बनाने में साथ के साथ, ठीक है, लाइव नोट्स बनाने में उसको थोड़ी दिक्कत आती है, उसे बनते नहीं है शुरू शुरू में जिसे कह सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जब आपका 1 मंथ, जैसे आप किसी भी टीचर के साथ या मेरे साथ 1 मंथ हो गया आपको पढ़ते हुए, तब तो आप बड़ी आसानी से लाइव नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि इन 1 मंथ में और 15 दिन में आप समझ जाते हैं टीचर कब रेस्ट ले रहा है क्लास के अंदर, कब वो अपना पेन ड्रॉप करके समझा रहा है। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा, अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर इनको लिख सकते हो, साथ के साथ लिखते रहो और साथ के साथ समझना भी है। ये 2 चीजों पर साथ के साथ डील करोगे तभी तो ब्रेन आपका डेवलप होगा। तो जो मेरा पॉइंट था वो ये है कि क्लास नोट्स जो बनाने हैं वो लाइव नोट्स बनाओ। आप बैठिए, अपनी नोटबुक रखिए, जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, अगर मैं 100% स्क्रीन पे लिख रही हूँ तो आप कम से कम 60 to 70% तो लिख लीजिए। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, हर एक लाइव क्लास खत्म होने के बाद आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाता है। जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म होती है आपको उसका क्या मिल जाता है? रिकॉर्डेड वर्जन। अब ये रिकॉर्डेड वर्जन जो आपको मिला है यहाँ पे, ठीक है, आपको जो ये रिकॉर्डेड वर्जन यहाँ पे मिला है, ये रिकॉर्डेड वर्जन में क्या हेल्प होगी? इस रिकॉर्डेड वर्जन में आपको क्या मिलता है? पीडीएफ मिल जाता है। देखो अनअकैडमी पर तो ना उनका पीडीएफ मिल जाता है ना, अनअकैडमी पर पीडीएफ मिल जाता है, विद एनोशन करके एक पीडीएफ मिल जाता है, वही क्लास के नीचे होता है। बाकी यूट्यूब पर नहीं मिलता, यूट्यूब पर तो आपको बैक करके ही थोड़ा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अपने नोट्स को, पर अनअकैडमी पे पीडीएफ मिल जाता है। तो वो पीडीएफ को सामने रखो, अपने नोट्स रखो, और देखो उस पीडीएफ में कुछ कुछ लाइनें आपकी मिसिंग होगी ना, जो आप अपने नोट्स में नहीं लिख सके और उसके अंदर लिखी हुई है, तो उसमें से देख देख कर आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। बट देखो ट्राई करना, ये रिकॉर्डेड वाले जो नोट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ करो, कोशिश करो कि आप मैक्स टू मैक्स लाइव नोट्स बनाओ, क्योंकि इतना टाइम मिलता है। तब हमें भी पता है, हमने भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मान लो मैं ही खुद पढ़ा रही हूँ तो मैं इतना टाइम दे देती हूँ कि बच्चा साथ साथ लिख सकता है। बस दिक्कत ये होती है कि जब उसने शुरू किया होता है उसके 15 दिन के अंदर तक तो मुश्किल होता है उसे लिखना, 1 महीने के अंदर अंदर वो लिखना शुरू कर देता है साथ के साथ नोट्स को। 100% रिजल्ट देता है साथ के साथ नोट्स। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाना शुरू करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ,
मैं पढ़ा रही हूँ क्रैम्स रा, मैंने कहा क्रैम्स रूल होता है, इसके अंदर ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश करी, मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया कि बच्चों आपके पास कार्बन होना चाहिए, वो कार्बन आपका कायरल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन जो होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए। अब जो भी इस क्लास को देख रहा होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, सीधी सी बात क्या है, मैंने बोला कि कायरल होना चाहिए, मुझे तो पता है ना कायरल का मतलब क्या है, पर आप जो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं उन्हें कायरल का मतलब नहीं पता, दे डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द कायरल। तो अब उनको मार्क कर लेना चाहिए कि ये कायरल का मतलब क्या है। उन्होंने क्लास में मैसेज करके लिखा मैम कायरल का मतलब क्या होता है, जिसके पास 4 डिफरेंट वैलेंसी है। तो आपका पॉइंट है ना, ये आपको कायरल का मतलब नहीं पता तो आप अपने नोट्स में लिख दो डिफरेंट वैलेंसी, यानी कल को जब आप रिवाइज करो तो आपको ये बात याद आ जाए कि कायरल का मतलब 4 डिफरेंट वैलेंसी है। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपको किस टर्मिनोलॉजी का मतलब पता है, किसका नहीं पता है। जिसका पता है वो तो आप अपने नोट्स में उनको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर जिनका नहीं पता उन्हें तो डिफाइन किया जा सकता है। जैसे क्रैम रूल, लार्ज ग्रुप एंटी होगा तो स्मॉल अटैक, स्मॉल अटैक, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। अब मान लो मुझे नहीं पता क्रैम रूल के बारे में, बट अगर मेरे कॉपी में लिखा होगा लार्ज ग्रुप एंटी कार्बोनिल, भाई कार्बोनिल के एंटी पोजीशन पे अगर लार्ज ग्रुप है तो स्मॉल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, स्मॉल साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी क्लास के नोट्स बनाएं हमेशा, ना कि किसी टॉपर के, ना टीचर के, ना किसी के। क्लास के नोट्स बनाइए, क्लास को देखिए, उस क्लास में जो, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग है, किसी को मतलब पता है एंटी का तो किसी को नहीं मतलब पता। जिसे पता है वो तो अपनी नोटबुक में क्या ही चेंज करेगा, बट जिसको नहीं पता है वो एंटी के बारे में या ऐसे लिख देगा कि एंटी का मतलब एक इधर एक्स और एक इधर एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में एक्स का होना, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लास नोट्स की बारी। ये मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़रूरी है क्लास नोट्स बनाना, और ये जो नोट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं, कम से कम 70 to 80 पेजेस के बड़े बड़े ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हैं, जैसे रिएजेंट हो गया, ठीक है, रिएजेंट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, इन सबको लगभग 70 to 80 पेजेस लग जाते हैं बनाने के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लास नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप इन्हें कह सकते हो थ्योरी नोट्स, क्योंकि इनके अंदर आपने सारी थ्योरी लिख दी, दिस इज द थ्योरी नोट्स, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक की रीडिंग भी तो करते हैं। हम बुक की रीडिंग करते हैं तो बुक नोट्स भी होते हैं। हमने बुक रीडिंग करी तो बुक्स में से भी कई बार कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नजर आती है, तो हम उनका क्या करें। अब देखो, मान लो आप क्लेडन पढ़ रहे हो, आप क्लेडन का क्या पढ़ रहे हो, आप क्लेडन का चैप्टर नंबर 32 पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लेडन का चैप्टर नंबर 32 है। यहाँ पर आपने अपने थ्योरी वाले नोट्स लिख रखे हैं। आपके टीचर ने, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैंने कहा क्लेडन में आज मैंने चैप्टर 32 के 2 पेजेस पढ़ाए हैं, ठीक है, और ये आपने जितना आपको समझ आया क्लास में से वो आपने अपने नोट्स में लिख दिया। अब ये 2 पेजेस की बात आ गई। अब ये 2 पेजेस जो हमने क्लेडन में पढ़े हैं, आप इनकी बुक रीडिंग करोगे, आप अवश्य ही इनकी क्या करोगे, बुक रीडिंग करोगे। तो जब आप बुक रीडिंग करोगे ना, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बुक रीडिंग करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, बुक रीडिंग करते हुए कुछ आपको बुक के अंदर ही, आपको बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बुक के अंदर ही लाइन मिल जाएंगी। अब क्योंकि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम एग्जाम के लिए अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बैक अपनी बुक को बैठ के दोबारा पढ़ो, या उसके अंदर जो मार्क करी हुई लाइन्स है उनको दोबारा पढ़ो, नहीं। आप क्या करो, जो भी आपको बुक रीडिंग के टाइम पर इंपॉर्टेंट लाइन मिली है वो अपने थ्योरी वाले नोट्स में ही या तो ब्लैक कलर से या रेड कलर से लिख दो। साइडों में जगह होती है, हम जो नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें ऐसा होता है कि यहाँ पे जगह होती है, यहाँ जगह होती है, या अगर आप व्हाइट कलर की A4 शीट यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो जगह ही जगह है, जहाँ आपका मन है वहाँ लिख दो। तो इसीलिए कहती हूँ कि नोट्स थोड़े पहले खुले खुले से बनाओ। अब इन थ्योरी वाले नोट्स के अंदर ही आपके बुक नोट आ गए। जब भी जो आपने बुक रीडिंग करी है, ठीक है, जो आपने बुक रीडिंग करी है, उस बुक रीडिंग के दौरान आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिला होगा, आपको इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिला होगा। वो जो इंपॉर्टेंट आपको मिला है, ठीक है, वो जो आपको इंपॉर्टेंट मिला है उसको अपने नोट्स में लिख लो। कौन से वाले, थ्योरेटिकल नोट्स में।
अपने थ्योरेटिकल नोट्स में आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपको बुक रीडिंग में इम्पोर्टेंट लगा वो इम्पोर्टेंट लाइंस को रिकॉर्ड करिए, सॉरी रिकॉर्ड करिए, उसे इम्पोर्टेंट लाइंस को अपनी थ्योरी वाले नोट्स में या तो ब्लैक या रेड या ग्रीन पेन से लिख लीजिए। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब आप अपने अपने थ्योरी वाले नोट्स की बात कर रहे हो, जो आपके थ्योरी वाले नोट्स हैं, मोटा सा रजिस्टर जो होता है थ्योरी वाले नोट्स का, जब आप उसे देखोगे तो उस नोट्स के अंदर क्लास के अंदर टीचर ने जो भी बताया, क्लास का 100% कंटेंट उसके अंदर है, क्लास के नोट्स हैं उसके अंदर। दूसरा उसके अंदर क्या है, बुक रीडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक रीडिंग के दौरान जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइंस मिली, बुक रीडिंग के दौरान जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइंस मिली वो ऑलरेडी आपके थ्योरी वाले नोट्स में है, वो भी ऑलरेडी आपके थ्योरी वाले नोट्स में है। तो ये जो थ्योरी वाले नोट्स है ये एकदम से परफेक्ट नोट बन जाते हैं, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट नोट बन जाते हैं। थ्योरी वाले नोट्स के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके क्लास नोट्स का भी आ गया मिक्सचर और आपकी बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंट लाइंस का भी आ गया। अब जब आपको अपने कभी कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो आप थ्योरी वाले नोट्स को निकालोगे तो वो जो भी मैंने क्लासेस में पढ़ाया था वो तो सारा मिल ही जाएगा, साथ के साथ आपने जो बुक की रीडिंग करी थी वो भी सारा उसके अंदर मिल जाएगा। ये काम है थ्योरी वाले नोट्स का। अब इसके बाद एक और नोट्स आ जाते हैं बच्चा, वो आ जाते हैं प्रैक्टिस नोट्स, कि हम प्रैक्टिस भी तो करते हैं क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस नोट्स का क्या सीन रहेगा, प्रैक्टिस नोट्स, देखिए प्रैक्टिस नोट्स का क्या सीन है जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताता और आप सब एक एस्पेरेंट को ये सब पता होना चाहिए कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन से नोट कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस नोट्स की बारी आती है, आप क्या करते हो, टीचर आपको असाइनमेंट देता है सॉल्व करने के लिए या कोई डीपीपी देता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, असाइनमेंट देता है या कोई डीपीपी देता है सॉल्व करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, या फिर वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, या आपको कोई टेस्ट मिल गया, टेस्ट सॉल्व करने के लिए मिल गया। तीन चीजें में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो असाइनमेंट से, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर टेस्ट से। इन तीन चीजों से आप क्या करते हो, अपनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। इन तीन चीजों से आप अपनी क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो हमने क्या कहा, ठीक है, हमने अब यहाँ पर क्या कहा, तीन चीजों में अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, हमने यहाँ पर कहा कि देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई टॉपिक है, सपोज केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अब आपने असाइनमेंट करी, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, आपके पास एक आपकी प्रैक्टिस नोटबुक होगी, आप उसमें अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, आपको लगा कि ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा अटपटा सा है, और वो अटपटा कौन होता है, जो आपसे नहीं होते हैं न्यूमेरिकल, वो अनसॉल्व न्यूमेरिकल, वो अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, या कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सॉल्व न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल भी ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जिसमें आपको देखना पड़ जाता है। तो जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है और जो आपके सॉल्व न्यूमेरिकल है, आप इनकी प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में कर रहे हो, ठीक है। अब आपको लगा कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या करिए, मैंने सारे तो नहीं कहे ना, एक असाइनमेंट में अगर 60 क्वेश्चन है, आपको लगा उन 60 में से ये 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कंसेप्ट अलग है। आप अपनी एक प्रैक्टिस नोटबुक लगा लीजिए बच्चा, उस प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर 3 सेक्शन बना लो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सपोज ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है
तो वो पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे लिख लो और नीचे उसका सोल्यूशन भी लिख दो। इससे क्या होगा कि कल को जब आप रिवीजन करोगे अपने प्रैक्टिस की, क्योंकि बच्चे ना थ्योरी की रिवीजन करते हैं, क्वेश्चंस की करते ही नहीं है, क्वेश्चन की भी रिवीजन करनी है। तो कल को जब आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन के टाइम पर आपको असाइनमेंट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन असाइनमेंट के सॉल्व होने थे वो आप कर चुके, और जो नहीं सॉल्व हुए थे आपसे या जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आपको आपकी प्रैक्टिस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस नोट्स के अंदर होंगे। आपने क्या करना है, नोटबुक को निकालना है, प्रैक्टिस नोट्स को रिवाइज करना है। सिमिलरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिख दीजिए। सिमिलरली टेस्ट का आप टेस्ट दे रहे हो, अगर आपसे टेस्ट का क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसे क्या कर लीजिए, अगर वो टेस्ट का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दोबारा से अपनी नोटबुक में उसे लिख लीजिए, ताकि कल को आपको जब रिवीजन करनी पड़ेगी ना तो असाइनमेंट देखनी पड़े, ना प्रीवियस ईयर देखने पड़े, ना टेस्ट देखने पड़े, क्योंकि उनका जो भी इंपॉर्टेंट था, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनका क्वेश्चन भी लिखो, बट एटलीस्ट उनका कंसेप्ट जरूर लिखो कि ऐसे ऐसे करके ये दे रखा था और ये निकालने के लिए कह दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो पर लिखो जरूर। ये प्रैक्टिस नोटबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ये प्रैक्टिस जो नोटबुक मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताई है 2 ही नोट्स के बारे में कहा है, एक मैंने आपको कहा है थ्योरी के नोट्स, एक मैंने आपको कहा है प्रैक्टिस के नोट्स। मैंने आपको सिर्फ 2 नोट्स का ज्ञान दिया है अभी, थ्योरी का नोट्स और प्रैक्टिस का नोट्स। थ्योरी के नोट्स में ऑटोमेटिकली क्लास का नोट्स कवर हो जाएगा, क्लास का नोट्स कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका और क्या कवर होगा, थ्योरी के अंदर आपका क्लास नोट्स कवर हो जाएगा, और साथ के साथ आपका जो भी आपके बुक के नोट्स हैं, जो बुक के नोट्स हैं यानी कि बुक रीडिंग के दौरान जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा वो बुक रीडिंग वाले नोट्स हैं, जो आपके क्लास नोट्स और बुक रीडिंग नोट्स। और आपके बुक रीडिंग के नोट्स, ठीक है, ये बात आपको समझ आई। और दूसरा मैंने आपको कहा, एक तो ये हो गए थ्योरी वाले नोट्स, ये तो साथ साथ बनते ही रहते हैं, आप सब बच्चे प्रैक्टिस भी करते होंगे, साथ साथ अपने प्रैक्टिस वाले नोट्स भी बना लो, ठीक है। साथ साथ आप क्या करो, अपने प्रैक्टिस वाले नोट्स बना लो। तो प्रैक्टिस वाले नोट्स के अंदर आप क्या लिखोगे, आप उसके अंदर असाइनमेंट का, या आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या टेस्ट सीरीज के, आप उसमें क्या लिखोगे, जो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, जो भी आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे, या फिर जो आपको लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का हिंट या उनका कंसेप्ट अपने प्रैक्टिस नोट्स में लिखते रहो, ताकि कल को जब मुझे रिवाइज करना होगा, आपको पता है अगर आप एक चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसमें क्या चाहिए, आप चाहोगे कि टीचर ने जो पढ़ाया था उस चैप्टर के बारे में वो सारा रिवाइज हो जाए, वो इसके अंदर हो जाएगा। जो मैंने बुक रीडिंग करी थी उसकी सारी इंपॉर्टेंट लाइन रिवाइज हो जाए, वो यहाँ पर हो जाएंगी। मैंने जो असाइनमेंट की प्रैक्टिस करी थी वो इसके अंदर मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर की वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो अनसॉल्व और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, टेस्ट दिया था उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या अनसॉल्व थे उनका यहाँ पर मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलका मैम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेगी कि सबसे बेस्ट चीज होती है थ्योरी और प्रैक्टिस। आप कहोगे कि कोई रिवीजन नोट्स, कोई चीज नहीं होती, शॉर्ट नोट कोई चीज नहीं होती, शॉर्ट नोट भी कुछ नहीं होता। ये मैं एग्जाम से पहले आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट की जगह पर हम क्या करते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट, एक नई डिस्कवरी, हम वो काम करते हैं। मैं ये कह रही हूँ अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाने, ना बनाओ, चलेगा, काम दौड़ेगा एकदम से, ठीक है, काम आपका दौड़ेगा एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बात इतनी याद रखनी है कि 2 टाइप के नोट्स बनते हैं, एक थ्योरी वाले बनेंगे और एक प्रैक्टिस वाले बनेंगे, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली 5 चीजें कवर हो जाएंगी, क्लास, बुक रीडिंग, असाइनमेंट, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। और यही चाहिए था एग्जाम से पहले। मान लो हमारा पेपर है तो मैंने रिवीजन करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की। पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी वाले नोट्स को रिवाइज करूंगी, 2 या 3 घंटे में मैंने इनको रिवाइज करना है। फिर मैं प्रैक्टिस वाले नोट्स को रिवाइज करूंगी, 2 या 3 घंटे में इनको रिवाइज करना है। तो इससे मेरा इन 5 सेक्शंस को कवर कर लिया जाएगा बड़े आसानी से। ये मेरा तरीका है, मैंने आपको आज शेयर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फ्रीडम टू लर्न एंड गेट 50% ऑफ ऑन योर CSIR नेट सब्सक्रिप्शन। अगर आप CSIR UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो किसका कर रहे हो इंतजार, ठीक है। 15 अगस्त के स्पेशल फेस्टिवल पर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% ऑफ, लिमिटेड पीरियड ऑफर है।
यूज कोड अल्काकेम, ALKACHEM। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं 6999 का, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 10,999 का है। और यूज कोड अल्काकेम जो नीचे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी हमारा स्टार्ट हो रहा है नया बैच फॉर द जनरल एप्टीट्यूड के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है हमारे CSIR नेट रैंकर्स को। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो अनअकैडमी आपको रिवार्ड देती है। यानी अगर आपने टारगेट कर लिया कि मुझे तो दिसंबर वाला एग्जाम क्रैक करना है, अभी आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे जो भी भरे होंगे उसका 4 टाइम अनअकैडमी आपको दे देती है। अगर आप फर्स्ट रैंकर होंगे फ्रॉम अनअकैडमी, अनअकैडमी की आप फर्स्ट रैंकर होंगे। और नेक्स्ट 10 रैंकर को प्राइज मनी 7,000, और नेक्स्ट 20 रैंकर को प्राइज मनी जो मिलेगी वो 5,000 मिलेगी। ठीक है, वो 5,000 मिलेगी। तो बच्चा ये बहुत ही बेहतर ऑफर है आपके लिए। फ्रीडम टू लर्न गेट 50% ऑफ ऑन योर CSIR नेट सब्सक्रिप्शन, लिमिटेड टाइम ऑफर। और जैसा मैंने आपको बताया, और अभी जो मैंने आपके साथ नोट्स की बातें शेयर करी हैं, एक इफेक्टिव नोट्स की बातें शेयर करी हैं, पूरा डिटेल में आपको बताया कि रियलिटी में इफेक्टिव नोट्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव नोट्स का मैंने बहुत डिटेल वर्जन आपके सामने रखा है कि आपको कौन से नोट्स बनाने चाहिए। कोई शॉर्ट नोट के चक्कर में मत पड़ना। शॉर्ट नोट तो बाद में होता है, वो भी अपने आप ही रिवीजन का बन जाता है। कोई रिवीजन नोट्स नहीं होता, रिवीजन तो खुद ही करनी होती है ना, कोई बाहर का थोड़ी हमें रिवीजन कराएगा। जो रिवीजन हमें करनी होती है बच्चा, वो खुद ही रिवीजन करनी होती है। तो मेरा जो पॉइंट है, मतलब मेरा एक पर्सनल पॉइंट आता था, क्योंकि ये दिक्कतें मुझे हुई थी। मैंने जब खुद तैयारी करी थी तो दिक्कतें आती थी। नोट्स बनाए, ठीक है, क्लास के नोट्स बना लिए, बुक रीडिंग करी, बुक में ही हाईलाइट लगा दिया। अब दोबारा से बुक पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता ना। सो दैट्स वाई मैंने अपने नोट्स के अंदर ही रेड या ग्रीन कलर का यूज करना शुरू कर दिया बुक के इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए। प्रैक्टिस नोट्स की अलग नोटबुक है, उसमें बस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहते हैं। प्रैक्टिस के कौन से क्वेश्चन जो मेरे से सॉल्व नहीं होते, या जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 2 टाइप के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो शॉर्ट नोट के चक्कर में मत पड़ो, दूसरा कभी भी किसी टॉपर के, किसी टीचर के PDF फॉर्म में नोट्स को मत लो, क्योंकि उनसे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ मिलता है, जो प्रॉफिटेबल चीज आपको मिलती है, वो खुद के नोट्स बनाने से मिलती है। जितने नोट्स बनाओगे उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक आपको समझ में या इनऑर्गेनिक या फिजिकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ पर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेगनर मेरेविन पॉन्ड्रे फ्री अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको अपनी नोटबुक में लिखोगे, आप ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद करके लिख रहे हो, आप उसे लिखोगे तो आपको याद आएगा कि इसके अंदर अल्कोहल होता है और उसके अंदर HX डालेंगे तो आपको एल्केन का फॉर्मेशन होता है, अल्काइल हलाइड का होता है। ठीक है, अल्काइल हलाइड का वहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली जब आप अपने हाथों से लिखते हो ना, तो आप का दिमाग भी क्या हो रहा होता है उस टाइम पर, एक्टिव हो रहा होता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं हम नहीं लिखते, किसी और के नोट्स को लिखेंगे, तब आपका हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है, आपने तो दूसरे के नोट्स पर ही सारी कहानी बना दी। ठीक है, ये बात मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी। और बाकी हमारा जो डिस्काउंट ऑफर है उसे यूज़ करिए 50% ऑफ को। और जो एक और बात है कि अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना सारा डाउट लिख देना अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और वीडियो कैसी लगी ये तो बता ही सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाकी तो हो ही गया था सारा। और सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक है, जैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसका जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा के भी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने पर और अलका कैम कोड यूज़ करने पर आपको क्या मिलेगा, अलका मैम की मेंटोरशिप मिलेगी। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो अलका कैम, तो हम आपको मेंटोर करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन हम देखते हैं किसके ऊपर करेंगे। ये तो हमने नोट्स का बना दिया, बुक्स के लिए सोच रहे हैं बनाने का, बुक्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन बना लेते हैं, देखते हैं अभी क्या करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता देंगे। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि मुझे आइडिया मिल जाए आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ये तो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने मेरे को कहा था कि हमें ना नोट्स में दिक्कत आ रही है, तो मैंने ऐसा लिया।
ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन, बाय, थैंक यू सो मच।